हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपको आज बेस्ट तरीका बताने जा रही हूँ इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगा। पहला रूल नंबर 1, आपको सिर्फ रीडिंग करना है, ठीक है। और क्या क्या सीखना है उससे, ठीक है। जितना मीनिंग आ रहा है समझ में, आपको मीनिंग समझने के लिए पहली बार में कोशिश भी नहीं करना है। अपने दिमाग पे जरा भी प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग देना है। और रीडिंग के साथ साथ क्या करना है वो मैं बताती हूँ। मैं भी आपको उसी तरह बताऊँगी। इसका मीनिंग अगले वीडियोज़ में होगा, ठीक है। जैसे एज फॉर एज आई थिंक सोल्जर कैन सर्व बेटर बिकॉज डिफेंस ऑफ द नेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट than any other department. If we cannot protest the nation from territories or foreign invasions, all others growth programs and development become quite meaningless. Whatever we product will be destroyed by or looted by others. So soldier must be given a highest value rather than other plans and programs. मैंने इसे रीडिंग किया, आप भी ऐसे रीडिंग करेंगे और आपको टूटा फूटा समझ में आ गया होगा कि हम सोल्जर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। वो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आई होगी। जैसे वो मीनिंग, कुछ काम डेवलपमेंट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लूटेड हो जाएगी, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आपको मीनिंग समझने नहीं है, आगे चलना है। अब इसमें से आपको वर्ड्स ढूंढना है। हमको किस किस वर्ड्स में प्रॉब्लम्स हो रहा है, किस किस वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर सारी वो मीनिंग्स मैंने लिख दी। तीसरा काम है कि हम स्ट्रक्चर ढूंढेंगे, किस किस स्ट्रक्चर से कहाँ कहाँ पर क्या क्या सेंटेंस बना है, और उसे बनाने की कोशिश करेंगे खुद से। ट्रांसलेशन का बुक से बनाए, या आप गूगल पे सर्च करके बनाए, या यूट्यूब से कहीं से भी बनाए, आपका काम है। तो सबसे पहले ये आपको पता चल गया क्या एक्टिव है क्या पैसिव है, मैंने ये लिख दिया है। पैसिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म एनी टाइम, सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये एक्टिव है, तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए और किस स्ट्रक्चर से बना है। ये हो गया, ये आपका काम है। अब आते हैं कि नंबर फोर्थ में क्या करना है कि हमें ढूंढना है सब्जेक्ट और वर्ब, कि कहाँ सब्जेक्ट है और कहाँ वर्ब है। अब इसे कैसे ढूंढेंगे ये मैं बताती हूँ। चलिए, एज फॉर एज ये तो सब्जेक्ट है नहीं, ये तो एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, तो इसके बारे में हमको फ़िलहाल नहीं पता, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, किसी से आई आपको पता चल गया ये आपका सब्जेक्ट है, और आई थिंक ये वर्ब है। चलिए, वर्ब भी मिल गया, हमने सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया और वर्ब भी ढूंढ लिया। एक मिनट, हाँ मैंने वर्ब में लगा दी है टिक। अब मैं आपको सब्जेक्ट ढूंढना बताऊंगी, आपको कैसे ढूंढना है सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैंने पढ़ा एज फॉर एज आई थिंक, तो पता चल गया कि आई एक सब्जेक्ट है और थिंक वर्ब है, तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे इसका ये समझ में भी आ गया, आई थिंक मेरे समझ से। सोल्जर एक सब्जेक्ट है, फिर से नया स्टार्ट हो गया। सोल्जर कैन सर्व, कैन एक वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा, पर आपको फिलहाल सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है, ठीक है, इतना ही। बेटर, बिकॉज एक क्या है, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन है, तो आपको क्या करना है कि बिकॉज डिफेंस, तो ये प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। बिकॉज डिफेंस ऑफ द नेशन, ऑफ का ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इज़ किसके लिए आया है, सोचिए कि बिकॉज तो डिफेंस को ले लिया, ऑफ नेशन को ले लिया, और ये सोल्जर कैन बी सर्व द बेटर, तो ये सोल्जर का ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये किसका है, तो ये है सोल्जर का ही। सोचिए,
इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, इस पे जोड़ दीजिए, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन इम्पॉर्टेंट है? सोल्जर इम्पॉर्टेंट है। क्या थिंक इम्पॉर्टेंट है? क्या हमारा सोचना इम्पॉर्टेंट है? आई इम्पॉर्टेंट है? नहीं ना, आई होता तो एम होता। इसलिए ये दूसरा है उसी का वर्ब, सोल्जर का ही दूसरा है। सोल्जर कर सकता है अच्छा सेवा और सोल्जर ही मोर इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप मीनिंग निकालेंगे तो को बहुत अच्छे से समझा। तो सोल्जर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल गया सोल्जर का। एंड देन एनी अदर्स डिपार्टमेंट। अब आपको ये पूरा सेंटेंस बन गया, ख़त्म। इफ़, यदि, अब ये अगर वी, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और कैन नॉट हो गया वर्ब। ये प्रोटेस्ट द नेशन फ्रॉम, फ्रॉम से ये जुड़ा है टेरिटरीज, और या इसी फ्रॉम से ये भी जुड़ा है, या इन्वेंशन ऑल अदर्स ग्रोथ प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट बिकम। अब ये बिकम किस चीज़ का है? जो भी हम प्रोडक्ट करेंगे, ये सब तो इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। वी कैन प्रोटेस्ट द नेशन, नेशन का प्रोटेस्ट किसको करेंगे? नेशन को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फॉर टेरिटरीज, ये प्रपोजिशन से ये जुड़ा हुआ है, इसी से ये जुड़ा है, या करके, तो मेरा सब्जेक्ट ये बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है। ऑल अदर ग्रोथ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बिकम, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म का भी एस वाला नहीं लगा है, सिंगुलर नहीं लगा है, प्लूरल फॉर्म लगा हुआ है। तो बिकम्स क्वाइट, क्वाइट मतलब अत्यंत, बहुत अधिक, मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जो भी हम ग्रोथ किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। वॉट एवर का बताए हैं, जो भी हो, तो जो भी हो वी प्रोडक्ट। अब वी आ गया प्रोडक्शन के लिए, हम जो भी उत्पादन करेंगे। तो वॉट एवर ये किसका है? तो ये है वॉट एवर का। वॉट एवर वी विल डिस्ट्रॉयड लूटेड बाय अदर्स, हम कुछ भी प्रोडक्ट करें, ये वी सी का विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हम जो भी उत्पादन करेंगे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इस तरह से ये हो गया वॉट एवर हो गया इसका, वॉट एवर विल बी डिस्ट्रॉय, जो भी होगा डिस्ट्रॉय किया जाएगा, लूट लिया जाएगा, किसके द्वारा? किसी अदर्स के द्वारा। तो ये पैसिव फॉर्म में, हम नहीं लूटेंगे, कोई और कर लेगा, तो ये है पैसिव। ये जानना बहुत ज़रूरी। सो इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर सोल्जर है। सोल्जर मस्ट बी गिवन, ये भी आपका पैसिव है, हाईएस्ट वैल्यू rather देन, इसके बजाय, अदर प्लान एंड प्रोग्राम्स। ये आपका पूरा हो गया। अब आपका इतना